नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 6 जो कि है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। हेलो एरीनो की अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम हेलो एरिनो की अभिक्रियाओं के अंतर्गत नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझ लेते हैं। एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति निम्नलिखित कारणों से कम क्रियाशील होते हैं, जिसमें से पहला है अनुनाद प्रभाव। तो एरिल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और इस स्थानांतरण के कारण एरिल हैलाइड में कार्बन एवं हैलोजन के मध्य आंशिक द्विक उत्पन्न हो जाता है। इस आंशिक द्विक के कारण एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कठिन हो जाता है। इन्हीं कारणों से एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट है कार्बन हैलोजन आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। तो एरिल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन sp2 संकरित कार्बन परमाणु होता है, जबकि एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु होता है। अब एरिल हैलाइड में sp2 संकरित कार्बन परमाणु होने के कारण यहाँ पर s लक्षण अधिक पाया जाता है और s लक्षण अधिक होने के कारण कार्बन और हैलोजन के मध्य जो आबंध लंबाई है वह कम हो जाती है और आबंध लंबाई कम होने के कारण यहाँ से हैलोजन का प्रतिस्थापन कठिन हो जाता है। जबकि sp3 संकरण एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु पर होने पर यहाँ पर s लक्षण जो है वो एरिल हैलाइड की तुलना में कम होता है, इसीलिए यहाँ पर हैलोजन का प्रतिस्थापन एरिल हैलाइडों की तुलना में आसान होता है। फेनिल धनायन का अस्थायित्व। स्व आयनन के फलस्वरूप हेलो एरिनो से बना फेनिल धनायन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं हो पाएगा, अतः SN1 क्रियाविधि की संभावना समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन धनी एरिन्स की ओर जाने की संभावना कम होती है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। तो एरिल हैलाइड में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में 600 केल्विन ताप पर तथा 300 एटीएम दाब पर करने पर यहाँ पर हैलोजन परमाणु का हाइड्रोक्सिल परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होता है, जिससे यहाँ पर फिनॉल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण होता है। ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह NO2 उपस्थित होने पर हेलो एरीन की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो यहाँ पर पैरा स्थान पर NO2 और Cl की उपस्थिति में अगर इसकी अभिक्रिया हम NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हैलोजन यानी कि Cl परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है और यहाँ पर OH परमाणु यहाँ पर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार अन्य अभिक्रियाओं में भी Cl परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा संभव होता है।
नेक्स्ट हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें पहला है हैलोजनन। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया यदि हम Cl2 के साथ निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरीन परमाणु एक बार पैरा कार्बन और एक बार ऑर्थो कार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित करके इनकी जगह पर आ जाता है, जिससे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन एवं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। और इनमें से 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है वो मुख्य उत्पाद होता है, जबकि 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन यहाँ पर अल्प उत्पाद के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोकरण। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है और वहां पर NO2 समूह उपस्थित हो जाता है, जिस कारण 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन एवं 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। और इसमें से 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो मुख्य उत्पाद के रूप में होता है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर SO3H जो है वो एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पे आ जाता है और इस प्रकार 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल एवं 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसमें 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में होता है। अब हम समझते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl यानी कि एल्किल हैलाइड से कराते हैं और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एक समय CH3 ऑर्थो कार्बन पे और एक समय CH3 पैरा कार्बन पे प्रतिस्थापित हो जाता है और इस कारण 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन एवं 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन का निर्माण होता है और इसमें 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन जो होता है वो मुख्य उत्पाद के रूप में होता है। अब क्योंकि यहाँ पर एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जा रहा है इसलिए इस प्रकार की फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया को एल्किल फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब एसिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो एक बार 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल तथा बाद में 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल का निर्माण होता है, जिसमें से 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में होता है और इस अभिक्रिया को फ्रिटल क्राफ्ट एसिलीकरण के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ऊपर वाली अभिक्रिया को फ्रिटल क्राफ्ट एल्किलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने पढ़ा हेलो एरिनो की अभिक्रियाएं, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एवं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया एवं पॉलीहैलोजन यौगिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।